Assalamu alaikum students. Today we will continue with our previous topic Achilles class 8 subject English. उसमें जो है हमने पढ़ा था कि एक रोज़ बिटल मैन होता है जिसके जो ये क्या बोलते हैं नरेटर जो होता है उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना होता है, तो वो उससे मिलने जाता है। तो जब वो मिस्टर से मिलता है वो क्या देखता है, उसने जो सर पे हैट पहनी होती है, उंगलियों के साथ धागे कॉटन के धागे के साथ बिटल्स बांधे होते हैं, एक हाथ में बांसुरी होती है और पीछे से उसको केज बना होता है बैम्बू स्टिक्स का, जिसमें उसने पिजन्स और ये चूजे वगैरह रखे होते हैं, ठीक है ना। और उसके पास बहुत सारे पोटलियाँ होती हैं। तो जब वो पोटली खोलता है तो और वो बोल नहीं सकता है, जब वो पोटली खोलता है वो जो बिटल्स जो होते हैं उनको वो अपने सर के इर्द गिर्द घुमाता रहता है, ऐसे कि जैसे प्लैनेट जो हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, ऐसे वो उनको अपने घुमाता रहता है अपने हेड के इर्द गिर्द, ठीक है ना। और जब वो अपना जो है वो सैक्स खोलता है तो वो सैक्स में क्या देखते हैं, एक सैक में जो होते हैं बहुत 6 जो होते हैं ये टोटाइज निकलते हैं, जिनकी जो ऊपर से शेल जो होती है उस रोज़ बिटल मैन ने अच्छी तरह से ऑयल से पॉलिश करके रखी होती है। उनके जो फ्रंट वाले जो ये होते हैं लेग्स जो होती हैं उनको रेड रिबन से जो है बो बनाए होते हैं। तो उनमें से जो है एक टोटाइज जो होता है नरेटर को पसंद आ जाता है। नरेटर अपने उसके डॉग के साथ रोजर के साथ वहाँ गया होता है, उसको पसंद आ जाता है तो वो उसको बोलता है मुझे एक चाहिए, ये वाला चाहिए जो टी कप के साइज़ के जितना होता है। तो वो उसको देता है, वो मगर उसको बोलता है मेरे पास पैसे नहीं हैं तो आप मेरे विला पे आना। तो वो बोलता है ठीक है। तो अब फर्दर हम उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। The fact that I was English was sufficient for the islander had a love and respect for the Englishman. I asked the rose-petal man the price of the little tortoise. He held up both hands, fingers spread out. I shook my hand firmly and held up 2 fingers. Unconsciously imitating him, he closed his eyes in horror at the thought and held up 9 fingers. I held up 3. The rose beetle man looked sorrowful, sighted, so we sat in silence and stared at the tortoise crawling uncertainly about the road. Then the rose beetle man picked up the reptile and showed me in pantomime how lovely its shell was. He handed me the tortoise and held up 5 fingers. बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं थे, मैंने उसको बोला मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि उनको जो थे वो जो था उनको इंग्लिश, क्योंकि मैं इंग्लिश था अंग्रेज़ था तो उन हमारी बहुत कदर करते थे कि इतना ही काफ़ी था उसके लिए कि मैं एक अंग्रेज़ हूँ, ठीक है ना। तो बड़े कदर बहुत प्यार रिस्पेक्ट देते थे। तो उसने क्या किया, मैंने उसको प्राइस बोला रोज़ बिटल मैन को, इस जो कछुआ छोटा सा मैं ले रहा हूँ इसकी प्राइस क्या है। उसने अपने दोनों हाथ खड़े किए और अपनी दोनों हाथों की उंगलियां खोल के बताया कि इसकी प्राइस इतनी है, दैट मीन्स 10। तो मैंने अपना सर हिलाया और मैंने 2 उंगलियां दिखाई। तो वो उसकी तरफ उसने अपनी वो डर से कि मैं 10 बोल रहा हूँ ये 2 बोल रहा है, उसने अपनी अपनी आंखें ही बंद कर ली और अपना हाथ जो है किया 9 उंगलियां दिखाई। आई हेल्ड अप 3, तो मैंने 3 दिखाई। रोज़ बिटल मैन दुखी लगा तो उसने क्या किया, तो हम दोनों जो हैं थोड़ी देर के लिए उन कछुओं को देखते रहे। वहाँ से वो क्रॉलिंग रेंगते हुए वो क्रॉल कर रहे थे, चल रहे थे। देन द रोज बिटल मैन ने क्या किया, उसने एक रेप्टाइल उठाया और उसको इशारे में, क्योंकि वो बात मत कर सकता था, इशारों में उसने उसको बताया देखो इसकी शेल कितनी खूबसूरत है, ये कितना खूबसूरत है। और इसके हाथ में रख दिया एक ये टोटाइज और 5 उंगलियां दिखाई कि 5 देना। I told him then that I had no money on me and he would have to come to the villa. He nodded as if it were the most natural thing in the nature. Excited by owning this pet, I wanted to get back home quickly to show it to everyone. So I hurried off along the road. Before driving Diving down the hillside, I glanced back. The rose-bitter man was still in the same place on the road, warbling his flute. मैंने उसको बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आपको जो है मेरे घर आना पड़ेगा। तो उसने नेचुरल थिंग जो होती है उसने सर हिला के बोला
ठीक है। बोला जब हम कोई नई चीज़ लेते हैं तो कितने खुश होते हैं कि हम घर में जाएंगे उनको दिखाएंगे। तो मैं भी बहुत खुश था ये नया पेट लेके। मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंच के सबको दिखाना चाहता था। मगर जाते हुए जब मैं जा रहा था, मैं पीछे मुड़ के देखा तो रोज़ बिटल मैन जो था वो अभी भी उसी जगह पे खड़ा था जहाँ पे उसने उसको छोड़ा था, और अपनी बांसुरी को वो साफ कर रहा था। The new arrival was christened Achilles and turned out to be an intelligent beast. With a sense of humor, he learned his name soon, and we had to call out once or twice, and he would appear lumbering along on tiptoe. He tiptoes. He loved being fed and would scat regularly in the sun while we held up bits of lettuce. He loved grapes as much as Roger did, so there was always great rivalry. Achilles would sit mumbling the grapes in his mouth, the juice running down his chin, and Roger would lie watching him, his mouth drawling saliva. Roger always had his fair share of the fruit, but even so he seems to think that it is waste to give delicious to a tortoise. When the feeding was over, if I did not keep an eye on him, Roger would creep up the Achilles and lick him vigorously to get the grape juice that the reptile had dribbled down on himself. Achilles would retreat into his shell with an indignant whistle and refuse to come out until we had removed Roger from the scene. बोलते हैं जब वहाँ पे सब ने जो है उसको बहुत पसंद किया, और जो है उसका एक नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया ये एचलीज। और वो बहुत ही काबिल, बहुत ही इंटेलिजेंट बीज था, जानवर था। तो उसका सेंस humor बड़ा ये था, तेज था। तो उसने जल्दी ही अपना नाम सीख लिया। जैसे हम उसको एक दो बार पुकारते थे एचलीज एचलीज, वो एकदम से आ जाता था। वो भी ग्रेप्स, उसको ग्रेप्स पसंद थे जितने ही रोजर को। जब हम उनको वो खाने के लिए देते थे तो रोजर को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि ग्रेप्स रोजर के फेवरेट्स थे, और वो बोलता था कि ये फजूल है इसको ग्रेप्स देना। तो जब एचलीज जो है ग्रेप्स खाता था तो वो क्या करता था, वो जब खाता था तो वो रस उसके मुंह से टपकती थी। तो वो देख के रोजर जो है उसको वो रस चाटने के लिए जाता था, और एचलीज अपने आप को अंदर शेल के अंदर ले जाता था, और तब तक नहीं वहाँ से निकलता था जब तक हम रोजर को वहाँ से नहीं हिला देते थे, वहाँ से ले नहीं जाते थे। बट द फ्रूट्स दैट Achilles लाइक बेस्ट वॉज वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। ब्रो उसको ग्रेप्स वो खाता था, मगर सबसे ज़्यादा उसको क्या पसंद था, स्ट्रॉबेरीज, जंगली स्ट्रॉबेरीज। He would become hysterical as at the mere sight of them. The small strawberries he could devour at a gulp, for they were the size of a fat pea. But if you gave him a big one, he would grab the fruit and, holding it firmly in his mouth, stumble off at top speed until he reached a quiet spot among the flower beds where he would eat it leisure. Achilles also developed a patience for human कंपनी। बोलते हैं उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज पसंद थे, और वो क्या उनको जब देखता था तो उसके वो हालत और हो जाती थी, मतलब कि उसको पानी आ जाता था, ठीक है ना। तो वो जब उसको इसको स्ट्रॉबेरीज को देता है, जब हम उसको छोटा सा देते थे, स्ट्रॉबेरी छोटा होता था तो वो एकदम से उसको खा जाता था। हाँ, अगर थोड़ा बड़ा होता था वो उसको अपने मुंह में लेके किसी एक शांत जगह चला जाता था। वहाँ जाके वो क्या करता था, वो उनको उसको मज़े ले ले के आस्था से कंफर्टली उनको खाता था। एक और बात थी एचलीज में कि उसको ह्यूमंस की कंपनी, इंसानों की कंपनी उसको बहुत पसंद थी, ठीक है। और फिर जो है एक बार क्या हुआ, एचलीज जो था वो वहाँ से निकल गया, घर से बाहर निकल गया, दरवाज़ा खुला था और बाहर निकल गया। और वहाँ बाहर जाके जो है वो जो उसको सब घर के ढूंढ रहे थे, बुला रहे थे, एचलीज एचलीज। फिर एक ने कहा, फैमिली मेम्बर ने कहा कि नहीं उसको स्ट्रॉबेरीज पसंद है, उसको बोलो एचलीज स्ट्रॉबेरी, तो फिर वो मत आएगा। तो बोला एचलीज स्ट्रॉबेरी एचलीज, मगर वो कहीं भी
नहीं मिला उनको। तो फिर कहाँ पे मिला, बाहर एक कुआं था, उसकी दीवार वहाँ से वो टूटी हुई थी, वहाँ से उसमें गिर के वो मरा पड़ा उनको मिला। ही वॉज टू रिग्रेट को वो वहाँ, और इवन लेस्ली जो है वो उसने जो है उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी दिया, बहुत कुछ किया, स्ट्रॉबेरीज भी उसके मुंह में डाली, मगर वो मर गया था, वो होश में नहीं आया। वो एक्चुअली इसने आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर उन्होंने जो है उस गार्डन में, जो स्ट्रॉबेरी का गार्डन था, एक छोटे से प्लांट, वहाँ पे उसको दफनाया, और एक फर्नल एड्रेस भी किया गया उसके लिए, एचडीज के लिए लैरी ने किया। मगर उन सब में जो था खुश कौन था, रोजर था, हु इन स्पाइट ऑफ ऑल माइट, उसको जितना भी उसको रोका गया कि ये मत करो एक जगह, मगर नहीं, वो इतना खुश था कि वो इधर से उधर अपनी दुम हिलाता हुआ जा रहा था। ठीक है ना। तो आज ये जो है हमारा जो ये टॉपिक है एक्चुअली ये ख़त्म हो गया, ये शॉर्ट स्टोरी। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।